इस वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे कि एक मोबाइल फ़ोन काम कैसे करता है। इस चीज़ को समझने के लिए हम पहले ये समझेंगे कि एक मोबाइल फ़ोन के अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं। ये हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है, हम इसको खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं। आइए अब समझते हैं कि एक मोबाइल फ़ोन के अंदर दरअसल क्या प्रोसेस चलता है, या एक मोबाइल फ़ोन का पीसीबी किस तरह से काम करता है। नाज़रीन, इस पीसीबी को देखें, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आईसीज़ लगे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये आईसीज़ कौन से हैं और इनका काम क्या है। नाज़रीन, इन तमाम आईसीज़ के दरमियान में जो आपको बड़ा सा आईसी नज़र आ रहा है, ये इसका सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। आप देख रहे हैं कि बाकी तमाम आईसीज़ के कनेक्शन भी इस मेन आईसी के अंदर ही आ रहे हैं। उसके बाद सबसे ऊपर लेफ़्ट साइड पर जो आईसी है, दरअसल ये इसकी एसएसडी यानी मेमोरी है। ये मुख्तलिफ़ गीगाबाइट्स मसलन 64, 128 या 256 जीबी की होती है। इसी के अंदर हमारा तमाम डेटा बामा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ होता है। आप देख रहे हैं कि इसके भी तमाम कनेक्शन जो हैं प्रोसेसर के अंदर ही आते हैं। ये इतनी ज़्यादा तारें इसलिए हैं ताकि प्रोसेसर और एसएसडी आपस में तेज़ी से डेटा शेयर कर सकें। मेमोरी के नीचे जो दूसरा अहम आईसी है वो है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। दरअसल ये भी एसएसडी की तरह ही मेमोरी है, लेकिन ये उसके मुकाबले में सुपर फास्ट है। लेकिन इसके साथ मसला ये है दोस्तों कि अगर करंट बंद हो जाए तो इस पर मौजूद तमाम डेटा ख़त्म हो जाता है। अब उससे आगे आइए, ये हमारे मोबाइल फ़ोन का पावर आईसी है। इसका काम पूरे मोबाइल फ़ोन को पावर की तकसीम करना, चार्जिंग को कंट्रोल करना, ज़्यादा वोल्टेज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, मुकर्ररा हद से कम वोल्टेज पर मोबाइल फ़ोन को बंद कर देना होता है। इससे मज़ीद आगे आएँ तो ये नेटवर्क आईसी है। इसको जीएसएम आईसी या आरएफ आईसी भी कहते हैं। इसका काम मोबाइल नेटवर्क के सिग्नल को पकड़ना और कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाना होता है। उससे मज़ीद आगे चलें तो हमें इसका जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट मिलता है। इसका मकसद ग्राफिक्स को प्रोसेस करना और फिर डिस्प्ले की तरफ भेजना होता है। आइए अब हम समझते हैं कि एक मोबाइल फ़ोन किस तरह बूट करता है यानी ऑन होता है। सबसे पहले हम पावर आईसी पर मौजूद बटन को आपस में शॉर्ट करते हैं तो बूट का अमल शुरू होता है। सबसे पहले करंट पावर आईसी के अंदर जाता है तो वहाँ आईसी ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद पहले करंट की मुख्तलिफ चीज़ों को चेक करता है, मसलन बैटरी की वोल्टेज कितनी है। इससे वो बैटरी परसेंटेज का भी अंदाज़ा भी लगाता है। क्या करंट मुकर्ररा हद से ज़्यादा तो नहीं, मसलन कि अगर 6 वोल्ट करंट आ रहा है तो पावर आईसी जो है मोबाइल फ़ोन को ऑन ही नहीं होने देता, मज़ीद आगे पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। और अगर वोल्टेज काफ़ी डाउन है, मिसाल के तौर पर 3.2 वोल्ट है, तो इसका मतलब है कि बैटरी 0% से भी नीचे ड्रॉप है, तो इससे भी मोबाइल फ़ोन को पावर आईसी ऑन ही नहीं करता और हमारा मोबाइल फ़ोन जो है पावर बटन ऑन करने के बाद भी ऑन नहीं होता। फिर दूसरे नंबर पर इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जाता है कि बैटरी का टेम्परेचर कितना है। इस मकसद के लिए बैटरी के अंदर एक अलहदा पिन दी हुई होती है और बैटरी के अंदर एक टेम्परेचर सेंसर लगा होता है जो कि टेम्परेचर की रीडिंग लेकर मोबाइल फ़ोन को बताता है। कुछ मोबाइल फ़ोन्स में बैटरी के अंदर एक चौथी पिन भी होती है जो कि दरअसल बैटरी इंफॉर्मेशन के लिए होती है, जिससे मोबाइल फ़ोन की बैटरी के मुताल्लिक इंफॉर्मेशन यानी कौन सी कंपनी की है, कब मैन्युफैक्चर हुई, ये मालूमात मोबाइल फ़ोन को मिल जाती हैं। यही वजह है कि कुछ मोबाइल फ़ोन जो हमारे पास आते हैं वो ओरिजिनल बैटरी के अलावा किसी दूसरी बैटरी पर ऑन नहीं होते, क्योंकि मोबाइल फ़ोन बैटरी को कंपैटिबल नहीं समझता। अगर ये तमाम चीज़ें दुरुस्त हालत में होती हैं तो पावर आईसी आगे तमाम आईसीज़ को करंट पहुंचा देता है, जिससे तमाम आईसीज़ ऑन हो जाते हैं। जैसे ही करंट तमाम आईसीज़ को पहुंचता है, ये तमाम ऑन हो जाते हैं और अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। ऑन होने के फ़ौरन बाद सबसे पहले सीपीयू अपना किरदार अदा करता है। वो मेमोरी को कांटेक्ट करके उसे बूट डेटा की रिक्वेस्ट भेजता है। फिर मेमोरी डेटा वायर्स के ज़रिए सीपीयू को डेटा भेजती है, जिसे वो प्रोसेस करने के बाद रैम के ऊपर स्टोर करता जाता है। 1 मिनट रुकिए, जब सीपीयू बूट लोड कर रहा होता है तो हमें स्क्रीन के ऊपर लोडिंग या कंपनी का नाम लिखा हुआ नज़र आता है। दरअसल जब बूट स्टार्ट होता है तो मेमोरी से जो पहले डेटा भेजा जाता है, इसमें वो मालूमात होती हैं जो कि यूज़र को स्क्रीन के ऊपर दिखानी होती हैं, इस वक्त तक कि जब तक पूरा बूट लोड ना हो जाए। दरअसल इसमें भी बहुत सादा प्रोसेस चलता है। प्रोसेसर डेटा को जीपीयू में भेजता है, जिसे वो प्रोसेस करने के बाद स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देता है।
और अगली कमांड का इंतज़ार करता है जब तक कि CPU उसे नया ग्राफिक्स डेटा ना सेंड कर दे। यहाँ एक और छोटा सा पॉइंट समझ लें कि अगर मोबाइल फ़ोन लोडिंग या कंपनी के नाम के ऊपर ही अटक जाता है और ऑन नहीं होता, मसलन सैमसंग के पर अटक जाता है या जो भी कंपनी का लोगो है उस पर ही अटक जाता है, तो इसका मतलब सादा सा ये है कि मोबाइल फ़ोन कामयाबी से बूट लोड नहीं कर पा रहा। हो सकता है कि मेमोरी पर बूट डेटा करप्ट हो गया हो और ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत हो। दोस्तों, जब बुनियादी बूट डेटा लोड हो चुका होता है तो CPU RFIC यानी सिग्नल पकड़ने वाले IC से रब्ता करता है, जो कि सर्विस के मतलब क्या कैफियत है इसकी मालूमात मुहैया करता है। यूँ सब कुछ नॉर्मल होने पर हमारा मोबाइल फ़ोन बूट होने के बाद होम स्क्रीन के ऊपर आकर ठहर जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, मोबाइल फ़ोन के अंदर स्पीकर, माइक, कैमरा और मुख्तलिफ़ किस्म के सेंसर्स लगे हुए होते हैं। इन तमाम के कनेक्शन भी प्रोसेसर के अंदर ही आते हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, मुख्तलिफ़ मोबाइल फ़ोन्स के अंदर इन ICs के अलावा भी बहुत सी किस्मों के ICs लगे हुए होते हैं। मसलन GPS का IC, वाईफाई का IC, ब्लूटूथ का IC, एक्सेलरोमीटर IC, कंपास, इन तमाम के कनेक्शन भी प्रोसेसर के अंदर ही होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि एक मोबाइल फ़ोन किस तरह काम करता है। बहुत शुक्रिया माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल देखने का। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, हम आपकी एक एक लाइक को गिनते हैं। कोर्स को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप अपनी राय हमें दें, हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।